इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी धर्मनिरपेक्षता की समझ भाग 2। तो चलिए आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। इसके पहले आप भाग 1 में पढ़ चुके हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। मतलब उसमें घुस जाओ, उस वर्चस्व को रोकना है, भारतीय वर्चस्व को, तो उसमें घुस जाओ, अपने आप को लगा दो। इसका मतलब यह है कि सभी धर्म की भावनाओं का सम्मान करें और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट दे सकता है कि आप ये ऐसा करो कि जनसंहार ना हो, किसी भी तरीका से दंगा ना फैले, किसी भी तरीके से अंधविश्वास ना फैले। अगर फैलेगा तो हम आपको उठाएंगे, ऐसा बोल दे सरकार, तो कभी भी दंगा नहीं होगा, कभी भी फालतू का झमेला नहीं हो जाएगा कहीं। कुछ दोस्त ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है। फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? अब सिख बंदा बोलता है, फिक्र मत करो यारा, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्या बोलेगा? फिक्र मत करो यारा, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे मतलब इनका क्या है? अरे परमजीत, उसका नाम परमजीत है। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? तो परमजीत बोलता है, देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी असूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो ये इनका नियम है, नीति है। इसलिए जितने भी पंजाबी पुलिस हैं उनके ऊपर पगड़ी ही दिखेगा, लेकिन टोपी नहीं दिखेगा बाकी सब जैसे। इस चित्रकथा जो ऊपर हमने पढ़ा, सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य के जो कानून थे उसमें रियायत दे दी थी कि आप हेलमेट की जगह पे अपना पगड़ी पहनो भैया, जो आप पहनना चाहते हो पहनो, गिरना है तो गिरो, आपका सर फूटे, उससे मेरे को क्या लेने देना? वो तो कानून बना दिए, गिरना है तो तुमको सिर बचाना है कि हमको सिर बचाना है। तुम गाड़ी चला रहे हो भाई, तुम गिरो, तुम धर्म का साथ दो चाहे किसी चीज का साथ दो, उससे क्या लेने देना। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका था। ऊपर हम अहस्तक्षेप पढ़े थे, देखो यहाँ पर पढ़े थे अहस्तक्षेप में था उस समय धार्मिक वर्चस्व, जो भी धर्म के बारे में कुछ भी हो, टांग मत लड़ाओ, घुसो लेकिन टांग मत लड़ाओ, जानो लेकिन उसमें टांग मत लड़ाओ, उसको समझो, उसको करो, लेकिन उसका विद्रोह मत करो। विद्रोह करेगा, ज्ञान देने से ही यहाँ पर मतलब बड़े बड़े आंदोलन हो जा रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस हो जा रहे हैं, लड़ाई हो जा रहा है, मतलब बहुत सारे जनसंहार हो जा रहा है। ऐसे चीज से बचना है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है कि उसमें काम करो, उसमें हस्तक्षेप करो कि आप कर क्या रहे हो। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। ये तो गलत है। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगा दी। चल भैया, छुआछूत नहीं होगा। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप
कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति पर बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। अब देखो, सब किसी को बराबर अधिकार देना चाहिए, छुआछूत प्रथा खत्म। बात हुआ कि हर किसी को मतलब एक आधार दो, एक बराबर दो, हर किसी को सम्मान दो, समानता का असर उसे दो कि अपने आप को आजाद समझ पाए। आजाद भारत में कोई आजाद नहीं रहे तो किस चीज का स्वतंत्रता, किस चीज की आजादी। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। अगर राज्य हस्तक्षेप करता है तो सहायता के भी रूप में हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूलों और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, और भारतीय संविधान अपने सामुदायिक स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने का अधिकार दे देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है, कि राज्य कुछ सीमित सहायता देता है कि भाई तुम खोल। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, बताते हैं। ऊपर दिए गए तीन उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। वैसे सिद्धांत को ही हटा दिया गया, वैसे संविधान को ही, कानून को ही हटा दिया गया कि नहीं भाई अभी इसका नहीं होगा। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। कोई भी विधायक, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का एक धर्म घोषित नहीं कर सकता कि इस राज्य में यही धर्म रहना चाहिए। ठीक है। अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथकीकरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। ना ही राज्य ना ही धर्म, कोई एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यह अमेरिका का नियम था उस समय, अभी बदला है, अभी बहुत हद तक बदल गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी का शपथ प्लेज ऑफ एलिगेशंस लेते हैं। हमारे क्लास में भी, हमारे स्कूल में भी प्लेज लेने के लिए बोलते थे। अब प्लेज में देखो, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। कैसे भाई, हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान में धार्मिक चीज को पढ़ाओ, धार्मिक जो भी ग्रंथ हो गया उससे एक मंत्र लो, मंत्र का उच्चारण करवाओ। ये शपथ कौन सा हो गया प्लेज? हम नहीं लेते थे क्योंकि हम बचपन से ही विद्रोही थे। इस शपथ में ईश्वर की छत्रछाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहां यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं दोहराता था। इसके बावजूद वहां ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्चा और राज्य के बीच किए गए पृथकीकरण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखो किस तरह इधर वफादारी का शपथ मतलब वो वादा कर रहे हैं कि हम वफादार रहेंगे। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। हिंदुस्तान अलग सोचता है और अमेरिका अलग सोचता है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है। अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में
राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है कि आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, मतलब जो भी धर्म भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला संवैधानिक है। क्या है? सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वही कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सके कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। ये जानना यहाँ पर जरूरी है कि सिद्धांतों से काम कर रहा है कि सैद्धांतिक से काम कर रहा है। तो अगर धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों पर हमारा राज्य काम कर रहा है तो उनका काम करना सही है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है। अब धर्मनिरपेक्ष किस तरह है? और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। हर राज्य भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है कि हाँ भाई, आपका मौलिक अधिकार है, संविधान आपको, देश आपको मौलिक अधिकार दे रहा है। यह मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है कि हर किसी का मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो जाए। अब कुछ भी कितना भी लोग कर दे, टेढ़ा बोलने वाला टेढ़ा बोलेगा, खराब बोलने वाला खराबे बोलेगा, बकलोल बकलोली करवे करेगा। तो इसमें कोई बड़ा भारी बात नहीं है। सबसे जिसका जितना सोच, जिसकी जितनी सोच उतना ही बोलेगा, ज्यादा तो बोल नहीं सकता है। बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बन जाती है, और ऐसे ही लोगों की वजह से संवैधानिक व्यवस्था जरूरत पड़ती है। क्योंकि कहीं सुनते हैं वहां पे दंगा हो गया, वहां पे दंगा फसाद हो गया, वहां पे जातीय समुदाय में झगड़ा हो गया, कट के मर गए, तो उस तरह की स्थिति हो जाती है। गांव गांव में झगड़ा हो जाता है। तो वैसे इलाकों से ही बचना चाहिए, वैसे विचारों से भी बचना चाहिए। इस तरह के अधिकारों को होने का ज्ञान, जो भी अधिकार है, अधिकार होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। ये अधिकार बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाबू, हम अभी भी बोलेंगे कि धर्म से ऊपर निकलो, जाति से ऊपर निकलो। जाति और धर्म से ऊपर निकल गए तो समझ लो कि तुम दुनिया में मुक्ति पालोगे। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि इंसान मर जाता है और स्वर्ग और नरक मिलता है, स्वर्ग मिलता है तो मुक्ति, वो सब बात नहीं है। मुक्ति क्या है? इस झंझट से मुक्ति, शांति से मुक्ति, एक नया जुनून मिलता है नया काम करने के लिए। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलता है। अगर संविधान के बारे में जानोगे, चाहे हम नहीं जानते कि अब संविधान क्यों पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्यों? क्योंकि उससे मालूम चलेगा कि हमारा अधिकार क्या है, और उस अधिकार का पालन कोई नहीं करता है तो उस पर FIR कर दो। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, जिसको गुरखा बोलते हैं, गुरखा, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और मार्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस में उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी
उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिया गया था। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थी, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया जाता था, इसलिए वहां पर विद्रोह हुआ। चलिए क्वेश्चन बता देता हूं। आप अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रथाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इसे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? इसका जवाब देना है। 2 नंबर, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? नवजात शिशु को मारना ये गैर कानूनी है। सरकार इस पर जेल का प्रावधान किया गया है और जुर्माना भी देना पड़ता है। अपने उत्तर के समर्थन में कारक बताइए। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, इस तालिका को पूरा कीजिए। जैसे में उद्देश्य महत्वपूर्ण क्यों है और इस उद्देश्य के उल्लंघन का क्या उदाहरण हो सकता है। जैसे में है 1 नंबर का बताता हूँ। एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है, यह हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर में आता है। इस उद्देश्य के उल्लंघन का क्या उदाहरण है? अगर हमारे मौलिक उद्देश्यों का उल्लंघन होता है, मौलिक क्या बोलते हैं उसको, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन लोग करते हैं, तो हम उस पे केस भी कर सकते हैं। यही उसका उद्देश्य है। 4 नंबर, अपने स्कूल की छुट्टी के वार्षिक कैलेंडर को देखिए। उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है? इससे क्या संकेत मिलता है? 5 नंबर, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण हैं। 6 नंबर, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है और उलझाने वाला विचार लग सकता है, क्योंकि उलझाने वाला तो भाई हर चीज में है। उलझते रहो, वोट देते रहो, सत्ता बनाते रहो। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। अब देखो 7 में दिए गए यह पोस्टर जैसा इससे बनाया गया है वैसा आप भी बना सकते हो अपने क्लास के लिए। और इस अध्याय में आप ही की उम्र के विद्यार्थियों ने धार्मिक सहिष्णुता पर 3 तस्वीरें बनाई हैं। धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों को देखने के लिए खुद एक पोस्टर बनाइए और क्लास में लगाइए। ये देखो कुछ शब्द संकलन है, शब्दार्थ है। जोर जबरदस्ती, इसका मतलब यह है कि कोई चीज करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। जोर जबरदस्ती से ही समझ में आता है कि इच्छा ना होते भी काम करवाना। व्याख्या की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीजों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। हस्तक्षेप का मतलब हो गया किसी भी चीज में घुस जाना। कोई चल रहा है उसके बीच में घुस जाओ, हस्तक्षेप हो गया। प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब यह है कि संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाले प्रयास को हस्तक्षेप कहा जाता है। हस्तक्षेप का मतलब होता है कि हम देखो अभी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अब वीडियो बना रहे हैं, इसमें कोई आकर बोल देवे सर इसका मतलब क्या होगा,
कोई पीछे से आके बोल दे सर इसका मतलब क्या होगा, तो वो मेरे काम में हस्तक्षेप किया, इसके वजह से हम डिस्टर्ब हुए, तो फिर वहां पे एडिटिंग करना पड़ता है। तो ऐसे हस्तक्षेप से बचो। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म होता है। फिर उसके बाद अगला पार्ट है संसद तथा कानूनों का निर्माण। और तीसरा पार्ट है हमें संसद क्यों चाहिए, तो हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आपको हमारे और हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।